खारगर में रहता हूँ और मेरे नेफ्यू का एक्सीडेंट हुआ था और उसको ही ग्राउंड बना के मैंने पीआईएल डाले थे एंड अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय नेफ्यू इन दिस ईयर ओनली May 1st on this road accident on the same highway. So it is the matter of it has become quite personal for me to fight. अभी मैं चाहूंगा कि अभी मैं कोर्ट को ये चीज बोलूंगा क्योंकि लास्ट हियरिंग में जजेस ने बोले थे कि आप मांग कर रहे हो कि जो लोग कल्प्रिट है उनको सजा दी जाए, तो आपके किसी का डेथ हुआ था क्या? उसमें तो नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया, तो अब तो मैं एलिजिबल हूँ ये मांग करने के लिए। तो जुडिशरी सिस्टम को भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए कि जस्टिस डिनाइड इज लाइक जस्टिस डिलेड इज लाइक जस्टिस डिनाइड। तो अगर कोर्ट ने इतना सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है और इतनी मतलब सब कमिश्नर्स को एक साथ बुलाया है तो ये तो बहुत ही वेलकमिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो लोग ध्यान देते नहीं है और उनके नीचे वाले जो ऑफिसर है वो काम करते नहीं है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया जज ने इस पर। सर आपने हाईकोर्ट में की याचिका डाली और हाईकोर्ट को बुलाया है क्या? बेसिकली कोर्ट ने अगर ये स्टेप लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो पिटिशन था 2018 का था, तो मैंने साइन पनवेल हाईवे को ग्राउंड बनाया था जिसपे पुलिस के हिसाब से मेरे आरटीए के हिसाब से पुलिस ने बताया था कि 2200 लोगों का डेथ हुआ है रोड एक्सीडेंट्स में। तो मैंने उसको ग्राउंड बना के मैंने मतलब पिटिशन डाला था कि जो लोगों का डेथ हुआ है तो उनका डेथ क्यों हुआ है, खड्डों की वजह से हुआ है या किसी और रीजन से हुआ है, तो उसको ग्राउंड मैंने बनाया था और मैंने पिटिशन डाले थे 2018 में। तो अभी तक वो मैटर सब जुडाइस है, तो कल मैं भी अपने मैटर को ये जो पीआईएल को मैंने सर्कुलेशन के लिए डाल रहा हूँ। अगर कोर्ट इसका भी कॉग्निजेंस लेते हैं और इसको बेंच पे लेते हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कमिश्नर है इनको कहीं ना कहीं तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा। इतने खड्डे हैं, इतने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, इतने लोगों का डेथ हो रहा है, अभी किसी न किसी को तो अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आपने जो ऊपर ही कल जो समन्स बजाए नहीं, ये पीआईएल जो कल जो कोर्ट ने बुलाया, चीफ जस्टिस ने बुलाए हैं, वो मेरा पीआईएल का नहीं है, ये राजू ठक्कर करके पिटिशनर है उनका है। बट मैं भी अपना कल पीआईएल का सर्कुलेशन में डालूंगा, मेंशनिंग करूंगा जज के सामने कि हमारे भी पीआईएल को बेंच पे लिया जाए और इसके ऊपर भी कोई फैसला दिया जाए, क्योंकि ये 5 साल हो गए। 2018 जुलाई में मैंने पिटिशन डाले थे, मतलब यही मंथ था, और तभी रोड की हालत बहुत खराब थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कुछ काम तो किए है, लेकिन इस साल देखेंगे कि बहुत सारे पैचेस उन्होंने छोड़ दिए थे। अभी उसके अलावा जो रोड है सिडको के पास है, पनवेल महानगर पालिका के पास है, फिर बीएमसी के पास भी कुछ रोड्स हैं, ये उन्होंने मेंटेन ही नहीं किया। एमएसआरडीसी के पास ब्रिजेस हैं, तो देखो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स को पुलिस केस रजिस्टर करती है, कुछ लोग का नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ की चीज है। पब्लिक भी बहुत परेशान है। अगर कोर्ट ने इसको लिया है बेंच पे, इसके ऊपर कुछ एक्शन लेती है, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। और मैं चाहूंगा कि जो मेरा पीआईएल है उसको फिर भी कोर्ट थोड़ा ध्यान दे और जो लोगों के डेथ्स हुए थे उनके ऊपर कोई इंक्वायरी करे और उनका डेथ्स किस वजह से हुआ था। अगर उनके डेथ्स खड्डे की वजह से हुए हैं तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और जो कल्प्रिट है उनके लिए कुछ ना कुछ सजा हो। तो ये मेरा जो मांग है, मैं कल फिर से कोर्ट के सामने जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई ये जो मेरी पेंडिंग पीआईएल है उसको भी बेंच पे लिया जाए। तो उसके बाद आपने कुछ नहीं, हियरिंग हो रही है। कोविड के टाइम पे थोड़ी डिसकंटिन्यूड हुई है, उसके बाद फिर से मैंने सर्कुलेशन में डाला था, लेकिन तभी ये अर्जेंट मैटर नहीं बोल करके वो बेंच पे आई नहीं, और जब भी आती है तो नंबर्स इतने ज्यादा रहते हैं कि कभी कभी बेंच पे आती नहीं है। तो कल ये जैसा कि अभी मानसून है, रोड इतने खराब हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और परेशान होने के अलावा भी देखेंगे तो टोल में कोई छूट नहीं है। ये आप वाशी के ब्रिज देखिए, फिर जितने भी मुंबई एंट्री पॉइंट है, तो डेली का इतना हेवी कलेक्शन है। ये हेवी कलेक्शन क्यों है? क्योंकि रोड मेंटेन करना है। टोल तो ले रहे हैं लेकिन वो रोड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो पीआईएल में जो प्रेयर था ये था कि अगर आप रोड मेंटेन नहीं कर रहे हो तो टोल क्यों ले रहे हो, तो टोल को बंद कर दिया जाए। ये दोनों चीजें रहेंगी और मैं चाहूंगा कि कोर्ट हमारी भी जो पीआईएल है उसको बेंच पे ले।